इसके बाद प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले आगाज में खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं उन पाकिस्तान के बहादुर बेटे, और अब मुझे खुशी है ये कहते हुए कि सिर्फ बेटे नहीं बल्कि बेटियां भी इस कौम की, जो इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार हैं। और यही वजह है कि आज इसके बावजूद कि एक एटमी ताकत दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकतों में से एक, जिसकी लीडरशिप इस वक्त एक जंगी जुनून में मुब्तला है, वो पाकिस्तान को धमकियां दे रही है और हम सुकून की नींद सो रहे हैं। मैं कौम के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। जिस दिन सुबह भारत ने, सुबह नहीं बल्कि रात में अंधेरे में छुप के करीब आके, वो जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, ऐसे कि बच्चा आके घंटी बजा के भाग जाता है, वो हरकत की और मिट्टी के ऊपर धूल उड़ा के चले गए। उसके बाद हमारी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हो रही थी। भारत की एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान से तकरीबन 2.5 गुना, करीबन 3 गुना ज्यादा बड़ी है। और मैं उस मीटिंग के अंदर स्पीकर साहब, हमारी पाक फौज के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मुजाहिद की बातें सुन रहा था और मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था। ऐसे लग रहा था ये उस एयरफोर्स के कमांडर हैं जो दूसरी एयरफोर्स से 3 गुना बड़ी हो। वो एतमाद जो उन्होंने उनकी बातों से उस दिन नजर आ रहा था और जो उन्होंने कहा, वो अगले दिन स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी और दूसरे एयरफोर्स के मुजाहिदों ने करके दिखाया। मुझे बड़ी खुशी हुई, शिबली फरहाद साहब ने बड़े फख्र से मुझे आप ये कहा और ये बताया कि हसन सिद्दीकी जो है वो हमारे कोहाट का है। शिबली फरहाद साहब और शहरियार अफरीदी साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी तरह हसन सिद्दीकी भी पाकिस्तान का मुजाहिद सपूत है। लेकिन मैं आपको साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अब मुजाहिद सिद्दीकी सिर्फ कोहाट का नहीं, पाकिस्तान का बेटा है। सर, ये काम अस्करी इदारों का होता है कि मुल्क का दिफा किया जाए, लेकिन सियासी लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी है? सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि हिकमत और दानिश से फैसले करें। सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि ये कौम के बेटे जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, उनके लिए ऐसे हालात ना पैदा हों कि उनको खुदा न खास्ता ये कुर्बानी देनी पड़े। इसलिए पाकिस्तान ने हर मामले में, हर सूरत हाल में ये कोशिश की है कि खित्ते का अमन सलामत रहे और आज भी हमारी ये कोशिश है। लेकिन ये कोशिश जो है वो कमजोरी से उसमें कामयाबी कभी भी हासिल नहीं होगी। ये जो हमारी ख्वाहिश है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर अमन हो, ये सिर्फ ताकत की बुनियाद पर कामयाबी हासिल होगी। और ये ताकत जो है हमने सिर्फ अस्करी ताकत से नहीं करनी, वो भी जरूरी है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। इसके अंदर हमें सियासी कुव्वत का मुजाहरा करना है। और मुझे खुशी है कि पिछले 72 घंटों के अंदर आपने वो पाकिस्तान की सियासी कुव्वत का अमली मुजाहरा देखा है। भारत की सियासी कुव्वतें इस वक्त तकसीम नजर आ रही हैं और पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें इस वक्त मुत्तहद नजर आ रही हैं। इसी तरीके से मैं बड़ी बातें सुनता हूं पाकिस्तान में कि आज तक एक कौम नहीं बने। मैं कभी इस बात को नहीं मानता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान की जब भी जरूरत पड़ी है, चाहे पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, चाहे वो कश्मीर हो, चारसद्दा हो, कोयटा हो, चाही हो, कराची हो, हैदराबाद हो, लाहौर हो, ननकाना साहब हो, कोई इलाका हो पाकिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान हो, वो सब मुत्तहिद नजर आते हैं। और वही इत्तेहाद आपको आज नजर आ रहा है। ना आपको शिया और सुन्नी की तफरीक नजर आ रही है, ना देवबंदी बरेलवी की तफरीक नजर आ रही है, ना मुस्लिम हिंदू की तफरीक नजर आ रही है, ना सिख पारसी की तफरीक नजर आ रही है।
पाकिस्तान एक नजर आ रहा है और यह पैगाम सारी दुनिया को भी मिलना चाहिए और खास तौर पे उस मोदी सरकार को मिलना चाहिए जिसके लिए एक लम्हा फिक्रिया है और ये हिंदुस्तान के अवाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। जो मोदी सरकार की इस वक्त हिकमत अमली है, चाहे वो कश्मीर के निहत्ते अवाम के ऊपर जुल्म और बर्बरियत करके उनको दबाने की कोशिश हो या पाकिस्तान के साथ धौंस और धमकी के साथ बात करके पाकिस्तान को डराने की कोशिश हो, वो हर सूरत नाकाम हो रहे हैं। उनको कश्मीर में नाकामी देखनी पड़ रही है। जिस तरीके से आज भारत के खिलाफ कश्मीर के अवाम के अंदर नफरत पाई जाती है, शायद इससे पहले कभी नहीं थी। उन्होंने क्या क्या जुल्म नहीं कर लिया। 9-9, 10-10 साल के बच्चों के ऊपर पैलेट गन्स के ऊपर से फायरिंग कराई गई है। बच्चियों को अंधा कर दिया गया। रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल किया। लाखों फौजी उनके सर पे बिठा दिए। आगे से जवाब में आवाज जो आती है, और वो इतनी आवाज बुलंदी से आज आ रही है जितनी पहले कभी नहीं आई थी। वो आवाज आजादी की आवाज आती है। वो आज कश्मीर के अंदर बच्चा वहां पर शहीद होता है तो उसकी मां का मुतालबा होता है कि इस बच्चे को पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन करना है। इसलिए हिंदुस्तान के अवाम को से मैं बात करते हुए अपील करता हूं, मुझे यकीन है कि हर मां अपने बच्चे के लिए दर्द रखती है। हम नहीं चाहते हिंदुस्तान के बच्चे भी मरें, हम नहीं चाहते कोई तकलीफ में हो, लेकिन ये इस वक्त हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर उनकी सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि ये मोदी सरकार का जो जंगी जुनून है इसके ऊपर काबू पाया जाए, जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं, भारत को जरूर नुकसान हो रहा है। आखिरी चीज जिसके ऊपर मैं खत्म करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी, एक तो इनको अपनी अस्करी कुव्वत के ऊपर घमंड था, वो तो पूरा हो गया। दूसरा, इनको अपनी माशी कुव्वत के ऊपर बड़ा घमंड है। पिछले आपने हालात देखे हैं, इतनी टेंशन, 2 न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 1 हफ्ते के अंदर, चाहे वो हमारे जरे मुबादला के जखायर हों, कोई वहां पर कमी होती हुई नजर नहीं आई। कोई एक्सचेंज मार्केट के अंदर पैनिक नजर नहीं आई, ना स्टॉक मार्केट के अंदर पैनिक नजर आ रही है। कल 350 पॉइंट मार्केट बढ़ी है। तो पाकिस्तान माशी तौर पर मुश्किल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास वज़ीर ख़जाना असद उमर इज़हार ख्याल कर रहे थे और इससे पहले सेनेट से शिर रहमान ने भी इज़हार ख्याल किया और इससे पहले आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इज़हार ख्याल किया गया। इसके बाद प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले आगाज में खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं उन पाकिस्तान के बहादुर बेटे, और अब मुझे खुशी है ये कहते हुए कि सिर्फ बेटे नहीं बल्कि बेटियां भी इस कौम की, जो इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार हैं। और यही वजह है कि आज इसके बावजूद कि एक एटमी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकतों में से एक, जिसकी लीडरशिप इस वक्त एक जंगी जुनून में मुब्तला है, वो पाकिस्तान को धमकियां दे रही है और हम सुकून की नींद सो रहे हैं। मैं कौम के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। जिस दिन सुबह भारत ने, सुबह नहीं बल्कि रात में अंधेरे में छुप के करीब आके, वो जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, ऐसे कि बच्चा आके घंटी बजा के भाग जाता है, वो हरकत की और मिट्टी के ऊपर धूल उड़ा के चले गए। उसके बाद हमारी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हो रही थी। भारत की एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान से तकरीबन 2.5 गुना, करीबन 3 गुना ज्यादा बढ़ी है। और मैं उस मीटिंग के अंदर, स्पीकर साहब, हमारी पाक फौज के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मुजाहिद की बातें सुन रहा था और मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था। ऐसे लग रहा था ये उस एयरफोर्स के कमांडर हैं जो दूसरी एयरफोर्स से 3 गुना बड़ी हो। वो एतमाद जो उन्होंने, उनकी बातों से उस दिन नजर आ रहा था, और जो उन्होंने कहा वो अगले दिन स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी
और दूसरे एयरफोर्स के मुजाहिदों ने करके दिखाया। मुझे बड़ी खुशी हुई, शिबली फरहाद साहब ने बड़े फख्र से मुझे आप ये कहा और ये बताया कि हसन सिद्दीकी जो है वो हमारे कोहाट का है। शिबली फरहाद साहब और शहरियार अफरीदी साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी तरह हसन सिद्दीकी भी पाकिस्तान का मुजाहिद सपूत है। लेकिन मैं आपको साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अब मुजाहिद सिद्दीकी सिर्फ क्वाड का नहीं, पाकिस्तान का बेटा है। सर, यह काम अस्करी इदारों का होता है कि मुल्क का दिफा किया जाए, लेकिन सियासी लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी है? सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि हिकमत और दानिश से फैसले करें। सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि ये कौम के बेटे जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, उनके लिए ऐसे हालात ना पैदा हों कि उनको खुदा न खास्ता ये कुर्बानी देनी पड़े। इसलिए पाकिस्तान ने हर मामले में, हर सूरत हाल में ये कोशिश की है कि खित्ते का अमन सलामत रहे, और आज भी हमारी ये कोशिश है। लेकिन ये कोशिश जो है वो कमजोरी से उसमें कामयाबी कभी भी हासिल नहीं होगी। ये जो हमारी ख्वाहिश है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर अमन हो, ये सिर्फ ताकत की बुनियाद पर कामयाबी हासिल होगी। और ये ताकत जो है हमने सिर्फ अस्करी ताकत से नहीं करनी, वो भी जरूरी है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। इसके अंदर हमें सियासी कुव्वत का मुजाहरा करना है। और मुझे खुशी है कि पिछले 72 घंटों के अंदर आपने वो पाकिस्तान की सियासी कुव्वत का अमली मुजाहरा देखा है। भारत की सियासी कुव्वतें इस वक्त तकसीम नजर आ रही हैं और पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें इस वक्त मुत्तहद नजर आ रही हैं। इसी तरीके से मैं बड़ी बातें सुनता हूं पाकिस्तान में कि आज तक एक कौम नहीं बने। मैं कभी इस बात को नहीं मानता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान की जब भी जरूरत पड़ी है, चाहे पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, चाहे वो कश्मीर हो, चारसद्दा हो, कोयटा हो, चाही हो, कराची हो, हैदराबाद हो, लाहौर हो, ननकाना साहब हो, कोई इलाका हो पाकिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान हो, वो सब मुत्तहद नजर आते हैं। और वही इत्तेहाद आपको आज नजर आ रहा है। ना आपको शिया और सुन्नी की तफरीक नजर आ रही है, ना देवबंदी बरेलवी की तफरीक नजर आ रही है, ना मुस्लिम हिंदू की तफरीक नजर आ रही है, ना सिख पारसी की तफरीक नजर आ रही है। पाकिस्तान एक नजर आ रहा है। और यह पैगाम सारी दुनिया को भी मिलना चाहिए, और खास तौर पे उस मोदी सरकार को मिलना चाहिए जिसके लिए एक लम्हा फिक्रिया है, और ये हिंदुस्तान के अवाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। जो मोदी सरकार की इस वक्त हिकमत अमली है, चाहे वो कश्मीर के निहत्ते अवाम के ऊपर जुल्म और बर्बरियत करके उनको दबाने की कोशिश हो, या पाकिस्तान के साथ धौंस और धमकी के साथ बात करके पाकिस्तान को डराने की कोशिश हो, वो हर सूरत नाकाम हो रहे हैं। उनको कश्मीर में नाकामी देखनी पड़ रही है। जिस तरीके से आज भारत के खिलाफ कश्मीर के अवाम के अंदर नफरत पाई जाती है, शायद इससे पहले कभी नहीं थी। उन्होंने क्या क्या जुल्म नहीं कर लिया। 9-9, 10-10 साल के बच्चों के ऊपर पैलेट गन्स के ऊपर से फायरिंग कराई गई है। बच्चियों को अंधा कर दिया गया। रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल किया। लाखों फौजी उनके सर पे बिठा दिए। आगे से जवाब में आवाज जो आती है, और वो इतनी आवाज बुलंदी से आज आ रही है जितनी पहले कभी नहीं आई थी। वो आवाज आजादी की आवाज आती है। वो आज कश्मीर के अंदर बच्चा वहां पर शहीद होता है तो उसकी मां का मुतालबा होता है कि इस बच्चे को पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन करना है। इसलिए हिंदुस्तान के अवाम को से मैं बात करते हुए अपील करता हूं, मुझे यकीन है कि हर मां अपने बच्चे के लिए दर्द रखती है। हम नहीं चाहते हिंदुस्तान के बच्चे भी मरें, हम नहीं चाहते कोई तकलीफ में हो, लेकिन ये इस वक्त हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर उनकी सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि ये मोदी सरकार का जो जंगी जुनून है इसके ऊपर काबू पाया जाए, जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं, भारत को जरूर नुकसान हो रहा है। आखिरी चीज जिसके ऊपर मैं खत्म करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी, एक तो इनको अपनी अस्करी कुव्वत के ऊपर घमंड था, वो तो पूरा हो गया। दूसरा, इनको अपनी माशी कुव्वत के ऊपर बड़ा घमंड है।
पिछले आपने हालात देखे हैं, इतनी टेंशन, दो न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूं, पिछले एक हफ्ते के अंदर, चाहे वो हमारे ज़रे मुबादला के ज़खायर हों, कोई वहां पर कमी होती हुई नजर नहीं आई। कोई एक्सचेंज मार्केट के अंदर पैनिक नजर नहीं आई, न स्टॉक मार्केट के अंदर पैनिक नजर आ रही है। कल 350 पॉइंट मार्केट बढ़ी है। तो पाकिस्तान माशी तौर पर मुश्किल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर इज़हार ख्याल कर रहे थे और इससे पहले सेनेट से शुरे रहमान ने भी इज़हार ख्याल किया और इससे पहले आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इज़हार ख्याल किया गया।